हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विपिन कुमार खेमका। मैंने 2008 में अपना बीटेक कंप्लीट किया इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। 2008 में बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाया। मैंने अपनी शुरुआत करी 2009 रेजोनेंस कोटा से। कोटा एजुकेशन हब के रूप में पूरे इंडिया में फेमस है, तो मैंने अपना टीचिंग कैरियर वहीं से स्टार्ट किया। रेजोनेंस कोटा में मैं 2009 से 2015 तक रहा। उसके बाद मैंने राजस्थान में तेजी से उभरता हुआ जो एक और एजुकेशन हब के रूप में सीकर जगह है, वहां मैंने 2015 से 2019 तक वर्क किया। ठीक है, टोटल इस टीचिंग फील्ड में आईआईटी जेईई स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मोर देन 12 इयर्स है। और इन 12 इयर्स में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वेरियस आईआईटीज एंड एनआईटीज हैं। वहां से पास आउट होकर अभी कंट्री को अलग अलग सेक्टर्स में सर्व भी कर रहे हैं। और यही इंटरनल हैप्पीनेस का एक मेन रीजन है, और यही मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स इतने इजी वे में समझाने की कोशिश करूं कि वो सब लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। लास्ट 12 ईयर से मैं इसी मोटिव पर काम कर रहा हूं, और आगे आने वाले सालों में भी मैं इसी पे काम करता रहूंगा। ये मेरा टारगेट है। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इट इज कॉल्ड एज होमोजिनाइजेशन। आज हम लोग होमोजिनाइजेशन समझेंगे कि हम लोग इस कंसेप्ट का यूज कब, कैसे और कहां पर करेंगे, है ना। एक्चुअल में देखो, प्रॉब्लम्स करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से कंसेप्ट का हमें वहां यूज करना है, और उसका यूज हमें किस सीक्वेंस में करना है, कैसे करना है। तो हम लोग यहां समझेंगे कि जो ये कंसेप्ट है होमोजिनाइजेशन, इस कंसेप्ट का हमें यूज कब करना है, करने से बेनिफिट क्या होगा, और कैसे हम इसका यूज करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें इस कंसेप्ट का यूज कब करना है। सपोज करो हमें एक सेकंड डिग्री कर्व गिवन है। बोलो बच्चों, क्या गिवन है हम लोगों को? एक सेकंड डिग्री का, और एक हमें स्ट्रेट लाइन गिवन है, और ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जो ये लाइन है, ये लाइन इस कर्व को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पर। और हम लोगों ने इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने किससे ज्वाइन किया? ओरिजिन से। बस जैसे ही हमको किसी भी प्रॉब्लम में इतना सब नजर आए, समझ जाना कि हम इस कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। दोबारा सुनो, सेकंड डिग्री कर्व गिवन है, एक लाइन गिवन है, लाइन एंड कर्व इंटरसेक्टिंग नेचर में है, वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को किससे ज्वाइन किया? ओरिजिन से। इतना सफिशिएंट है इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए। अब देखो, यूज करने से हमको मिलने क्या वाला है वो हम समझते हैं। तो जब हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, विच इज नोन एज होमोजिनाइजेशन, हम लोगों को कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओए एंड ओबी मिलेगा। होमोजिनाइजेशन का यूज करने से बोलो बच्चों, क्या मिलेगा हमको? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओए एंड ओबी, जिसका हम लोग आगे फर्दर प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, है ना। वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पर कि हमें किस तरह से उस इक्वेशन का यूज करना है, लेकिन होमोजिनाइजेशन करने से हमको ओए एंड ओबी का कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा। क्लियर सबको बेटा जी? अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग होमोजिनाइज करेंगे कैसे।
ठीक है। तो होमोजेनाइज करने के लिए सपोज करो हमारे पास एक सेकंड डिग्री कर्व है, मैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व लेता हूं। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व है। और एक हमारे पास लाइन है, मैं लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेता हूं y इक्वल टू mx प्लस t। तो होमोजेनाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग विद द हेल्प ऑफ लाइन हम 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। लाइन की हेल्प से हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे? 1 का। अब जो इक्वेशन ऑफ कर्व हमने लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व, ध्यान रहे उसकी जो नॉन जीरो टर्म है, हम ईच नॉन जीरो टर्म में डिग्री 2 बनाएंगे। डिग्री का मतलब आप लोग समझते होंगे, वेरिएबल्स की जो पावर का सम है उसको हम डिग्री बोला करते हैं। तो अब हमारा टारगेट ये होगा कि हम ईच नॉन जीरो टर्म में डिग्री कितना बनाए? 2। अगर किसी टर्म में डिग्री 2 नहीं है तो जितना 2 से डिग्री कम है उतने 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटा जी? जितना डिग्री 2 से कम है, जितना कम है उतने 1 से हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। जैसे देखो फर्स्ट टर्म डिग्री ऑलरेडी 2 है, यस और नो, एक्स स्क्वायर है। सेकेंड टर्म अगेन डिग्री 2 है। थर्ड टर्म अगेन डिग्री 2 है। अगर आप लोग फोर्थ टर्म देखें तो यहां डिग्री 1 है, x पावर 1, इसलिए एक 1 से हमने यहां मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट टर्म में अगेन डिग्री 1 है एंड लास्ट टर्म में डिग्री 0 है। यहां डिग्री 0 है, वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए मैंने डिग्री 2 बनाने के लिए 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। जितना डिग्री कम हमें उतने 1 से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, जो 1 का वैल्यू हमने फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ लाइन, उसको हम वहां रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको यहां रिप्लेस करेंगे, हम लोगों को ये इक्वेशन, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, मैं 1 का वैल्यू यहां रिप्लेस कर रहा हूं। तो जैसे ही हम 1 का वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे, हम लोगों को ये इक्वेशन मिलने लगा। और ये जो इक्वेशन मिला है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB होगा। क्या होगा बोलो बच्चों? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये कंबाइंड इक्वेशन को क्यों रिप्रेजेंट करने वाला है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें ईच एंड एवरी टर्म को, तो आपको नजर आ रहा होगा इट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 2 वेरिएबल्स। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं? 2। और हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऐसा पढ़ चुके हैं कि कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन हो सेकंड डिग्री का इन 2 वेरिएबल्स, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को। इट मींस ये जो इक्वेशन हमें मिला होमोजेनाइज करने के बाद, ये 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। और यही हमने बोला है कि होमोजेनाइजेशन करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ क्या होता है? OA एंड OB। क्लियर है सबको? तो ध्यान से सुनो, जब भी हमें गिवन हो कि सेकंड डिग्री कर्व एंड लाइन इंटरसेक्टिंग नेचर में है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम लोग होमोजेनाइजेशन का यूज करेंगे। और होमोजेनाइजेशन का यूज करने से हमें OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा। जैसे हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं इसी कंसेप्ट पर बेस्ड, आप लोगों को और क्लियर होगा। जैसे सपोज करो हम लोगों को एग्जांपल गिवन है कि एक सर्कल है, हम लोगों को गिवन है
कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन जो है ये कोड ऑफ सर्कल है। कोड का मतलब आप लोग जानते होंगे कि ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें बोला हुआ है कि दिस लाइन सबटेंड्स राइट एंगल एट ओरिजिन। ये जो कोड है ये ओरिजिन पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 90 डिग्री। तो हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए सी एंड एम। ये हमारा प्रॉब्लम है। हम लोगों को सर्कल गिवन है, लाइन गिवन है, लाइन और सर्कल इंटरसेक्टिंग नेचर में है, और हमें बोला हुआ है कि लाइन जो है वो ओरिजिन पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। तो हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन ए सी एंड एम। तो देखो, पहले तो हम लोग इस प्रॉब्लम को जनरल मेथड से बनाते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, है ना। बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैंने यहां होमोजेनाइजेशन का यूज किया है। तो ध्यान से देखो, जो हम लोगों को ये सर्कल गिवन है, आप लोग शायद देख पा रहे हो इस सर्कल का सेंटर 0 0 एंड रेडियस कितना है, a। बोलो बच्चों, इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0 एंड रेडियस कितना है, इट इज a। क्लियर है सबको। तो ये हमने सर्कल बनाया, ये सर्कल है, सेंटर 0 0 है, और इसका जो रेडियस है वो a है। ये इसकी कोड रही, और हम लोगों को बोला हुआ है कि ये कोड सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड कर रही है। और आपको तो मालूम ही होगा, अगर सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड कर रही है तो बोलो बच्चों, क्या ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा क्या, यस और नो। और ये रेडियस है a, ये 45 है, तो ये वाला जो लेंथ हुआ ये a cos 45, यानी ये लेंथ कितनी होगी, a/√2। और ध्यान से देखो, क्या ये लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन गिवन कोड है क्या। तो हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन कोड वो पता चल गई, वो a/√2 है। और आई होप कि आप लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट का फॉर्मूला याद होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर मैं इस कोड पर फॉर्मूला लगाऊं, फ्रॉम 0, 0, तो ये होगा 0 - 0 + c अपॉन √1 + m²। और ये हम लोगों को a/√2 गिवन है। मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को रिलेशन मिलने लगेगा 2c² = a² × 1 + m²। जो रिलेशन हमें फाइंड करना था वो रिलेशन कितना आया, 2c² = a² × 1 + m²। ये पूरा प्रॉब्लम हमने बनाया यूजिंग ज्योमेट्री। देखो, अब हम लोग सेम प्रॉब्लम करते हैं विद द हेल्प ऑफ होमोजेनाइजेशन। ठीक है, हम लोग अब होमोजेनाइजेशन की हेल्प से इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। आप लोग भूल जाओ कि एक सर्कल है, सेंटर 0 0 रेडियस है, सब कुछ भूल जाओ। बस हमें ये मालूम है ये सेकंड डिग्री कर्व है, इट इज एनी सेकंड डिग्री कर्व। अब हमें नहीं मालूम कि इट इज ए सर्कल, और ये एक लाइन है 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, और मैंने जो ये कोड है ये ओरिजिन पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, ऐसा हम लोगों को गिवन है। यस और नो। ध्यान से देखो, सेकंड डिग्री का लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हमने किससे ज्वाइन किया है, ओरिजिन से। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हमने किससे ज्वाइन किया है, ओरिजिन से। इट मींस हम कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, होमोजेनाइजेशन। और अगर हम लोग यूजिंग होमोजेनाइजेशन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB लिखें तो देखो, डिग्री 2 अगेन डिग्री 2, यस और नो, a², यहां डिग्री 0 है
तो आप लोगों को मैंने बताया डिग्री 0 है तो हम लोग 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री 2 से जितना कम डिग्री उतने 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है। यस और नो? अब हम लोग लाइन की हेल्प से यहां 1 का वैल्यू पुट करेंगे और आप लोग चेक करो विद द हेल्प ऑफ लाइन 1 का वैल्यू ये रहा। ये हम लोगों का कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB है। अगर आप लोग इसको सोल्व करना चाहो मैं अरेंज कर देता हूं तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ये होगा प्लस 2a स्क्वायर एम अपॉन सी इंटू एक्स वाई बराबर 0। मैंने कुछ भी नहीं किया, सॉरी यहां सी स्क्वायर होगा, मैंने ये स्क्वायर ओपन किया है और इन सब टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है। तो ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB है। अब देखो हम इसका यूज कैसे करेंगे। हमें ये गिवन है कि रिप्रेजेंटेड लाइंस मींस OA एंड OB आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये हमें गिवन है कि OA एंड OB आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इट मींस इस पेयर से जो रिप्रेजेंटेड लाइंस हैं, रिप्रेजेंटेड लाइंस बाय दिस पेयर वो परपेंडिकुलर हैं। और हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर पेयर से रिप्रेजेंटेड लाइंस परपेंडिकुलर हों तो बोलो बच्चों क्या कंडीशन आई थी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, बोलो बच्चों कितना होगा? 0। उस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होता है? 0। अगर आप लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करें तो वो ये रहा, ये देखो। यस और नो? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बोलो कितना है? 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ये 0 है। आप लोग एलसीएम वगैरह लेके चेक करना, आप लोगों को ये रिजल्ट मिलने लगेगा। और सेम रिजल्ट हमें मिला था जब हम लोगों ने यूजिंग ज्योमेट्री किया था। देखो एक और बात बताऊं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर यहां लेंथ ज्यादा हो गई, तो हम ऐसा क्यों करें? हम लोग यूजिंग ज्योमेट्री ही इसको अटेम्प्ट करते। तो इस पर्टिकुलर केस में हम यूजिंग ज्योमेट्री इसको कर सकते थे और करना भी चाहिए। लेकिन सपोज करो अगर हमें ये कर्व सर्कल नहीं गिवन होता, कोई रैंडम सेकंड डिग्री कर्व होता। सुन रहे हैं आप? जो कर्व इस बार हमें सर्कल गिवन है जिसकी वजह से हम प्रॉपर्टीज का यूज कर पा रहे हैं। सपोज करो अगर ये सर्कल नहीं होता, कोई रैंडम सेकंड डिग्री कर्व होता, तो हम वहां प्रॉपर्टीज का यूज नहीं कर सकते थे। उस सिचुएशन में हमें होमोजिनाइजेशन का ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस और नो? तो बेटा याद रखना है कि जब भी हमें सेकंड डिग्री का ध्यान रहे, कर्व सेकंड डिग्री ही होना चाहिए, लाइन इंटरसेक्टिंग नेचर में है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया है, तो हम हमेशा होमोजिनाइजेशन कंसेप्ट का यूज करेंगे। और होमोजिनाइजेशन का यूज करने से हमें OA एंड OB का क्या मिलेगा? कंबाइंड इक्वेशन। होमोजिनाइजेशन कंसेप्ट का यूज करने से हमें OA एंड OB का क्या मिलेगा? बोलो बच्चों, कंबाइंड इक्वेशन। सबको क्लियर है? ठीक है, आई होप कि आप लोगों को होमोजिनाइजेशन कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरह हम लोग बाकी कंसेप्ट्स, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये आना चाहिए कि किस कंसेप्ट का कहां और कैसे यूज हमें करना है। और दूसरा, हमें टीचर का मेंटलिटी पकड़ना पड़ता है कि टीचर ने क्या सोचते हुए उस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। अगर हम ये दोनों चीजें सक्सेसफुली कर लेते हैं, इट मीन्स हमारे लिए मैथमेटिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो जाता है और बहुत अच्छा हम लोग उसमें स्कोर कर सकते हैं। और मेरी हमेशा यही ट्राई रहती है कि एवरी स्टूडेंट मैथमेटिक्स को बहुत ही इजी वे में लर्न करे और अपना बेस्ट देते हुए वो मैक्सिमम स्कोर करे। थैंक यू।